अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है 10 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ प्लॉट इन बहरिया टाउन। वो ऐसी कौन सी स्टेप्स होंगे जिनको आप लेंगे टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू बाय अ सेफ एंड सिक्योर प्लॉट इन बहरिया टाउन। मेरा नाम बिलाल अलवी है और मेरा ताल्लुक़ बर्क रियल एस्टेट से है। आज मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जिनको हम लेकर बहरिया टाउन के अंदर एक सेफ़ एंड सिक्योर प्लॉट जो है वो ले सकते हैं। वो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दीज आर टोटल 10 स्टेप्स विच वी हैव टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ प्लॉट इन बहरिया टाउन ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट जो है वो है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखें, जब भी कोई बंदा कंसिडर करता है कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं भी अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी हो तो यू हैव टू मेक अ बजट। एक्चुअली आप बजट बनाते हैं, आप कंसिडर करते हैं कि यार मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि मेरा बजट क्या है। मैं 20 लाख डालना चाहता हूँ, मैं 50 लाख डालना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपया डालना चाहता हूँ। अपना बजट सेट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए। आप कुछ अपना माइंड थोड़ा सा जो है ना वो खुद बनाते हैं। बिफोर कंसल्टिंग एनीबडी एल्स यू मेक अप योर माइंड योर सेल्फ। दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू डू एट योर ओन प्लेस, एट योर ओन पीस ऑफ माइंड, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं बिफोर आस्किंग एनीवन टू फाइंड अ प्लॉट फॉर यू, फाइंड अ गुड डील फॉर यू, फाइंड अ प्रॉपर्टी फॉर यू। ये पहली चीज़ होगी। जब आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, मतलब यानी कि आपने अपना बजट सेट कर लिया, आपको पता है कि आपने 50 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आपने ये स्पेंड करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए या आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए या आपने जो है वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि अगले आने वाले अरसे में प्रॉफिटेबल हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ट्रेंड। बहरिया टाउन के हवाले से स्पेसिफ़िकली ये चीज़ बड़ी कंसिडर करनी है आपने जब भी आप प्लॉट लेने लगे हैं, स्पेसिफ़िकली इन बहरिया टाउन के मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो उसमें मार्केट का क्या ट्रेंड है, आपको इसके लिए मार्केट के अंदर रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि मिसाल है कि कोई भी आप किसी भी एरिया में, बहरिया टाउन उनके किसी भी एरिया में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो इज़ इट अ हॉट ट्रेंड एट द मोमेंट और नॉट, कि वो प्रॉपर्टी आजकल सेल परचेज़ उसकी हो रही है, पास्ट में उसकी कैसी सेल परचेज़ चलती रही है, फ्यूचर उसका कैसा है, पास्ट में उसकी सेल परचेज़ तेज़ चल रही है या नहीं चल रही, आजकल उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ये चीज़ जो है ना ये आपको मार्केट की रिसर्च से आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बाय करते वक्त, क्योंकि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन के अंदर हैं जिनकी सेल परचेज़ बिल्कुल भी नहीं है। और बाज़ औक़ात आपको लोग मिसगाइड करके ये भी कहते हैं कि वे आप ये चीज़ ले लें ताकि वो अपना कोई उससे मफाद हासिल कर सकें। तो ये चीज़ कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ ट्रेंडिंग है या नहीं है। तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, लोकेशन। ये लोकेशन जो है ना वो आप जब भी दुनिया में भी एक्चुअली कहीं भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोकेशन जो होती है ना वो सबसे प्राइम चीज़ होती है। जो सबसे ज़्यादा कंसिडर करने वाली चीज़ है वो लोकेशन ही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी लें, उसकी कीमत का मुआवजा जो है ना वो हर तरीके से, मतलब यानी कि कोई भी आप प्रॉपर्टी कहीं भी ख़रीदते हैं, दुनिया में भी अगर कहीं ख़रीदेंगे ना तो सबसे बड़ी चीज़ जो कि उसकी प्राइस को रिफ़्लेक्ट करेगी वो होगी उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो कैसी लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो बहरिया टाउन में जब आप कोई प्लॉट लेने जाएं तो या कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएं या कोई भी चीज़ लेने जाएं, अपार्टमेंट हो, प्लॉट हो, घर हो या व्हाटएवर इट इज़, तो आप उसकी लोकेशन देखें, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका नेबरहुड कैसा है, उसके आसपास फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं या नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो है वो नॉन डेवलप्ड है या डेवलप्ड है। डेवलप्ड वो होती है जहाँ पानी, बिजली, गैस और हर चीज़ अवेलेबल होती है। नॉन डेवलप्ड वो होती है जो कि अभी फाइल ही होगी, उधर डेवलपमेंट अभी होनी है। फिर इसके अंदर भी कुछ किस्में आ जाती हैं इंशाल्लाह। ये एक्चुअली दिस इज़ अनदर टॉपिक विच मैं जो है किसी और वीडियो में भी उसको डिस्कस करूँगा, एक प्रॉपर टॉपिक है, लेकिन अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड में भी किस्में हैं। डेवलप्ड कुछ ऐसे हैं जिसमें पॉपुलेशन आई हुई है, विच इज़ अ पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, और कुछ डेवलप्ड ऐसे हैं जिसमें अभी डेवलपमेंट
स्टार्ट हो चुकी भी है, ख़त्म हो चुकी भी है एक्चुअली, और उधर यूटिलिटीज़ हैं लेकिन उधर घर नहीं बनना शुरू हुए। फिर कुछ नॉन डेवलप्ड ऐसी हैं जो काफ़ी अरसे से नॉन डेवलप्ड है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने जो है ना वो कंसिडर करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चौथा जो पॉइंट है वो कैटेगरी और नॉन कैटेगरी है। कैटेगरी और नॉन कैटेगरी प्लॉट्स कौन से होते हैं? कैटेगरी के प्लॉट्स वो होते हैं जो कि आपके मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, पार्क फेसिंग है, या कोई प्लॉट ऐसा जो कि किसी कॉर्नर की लोकेशन के ऊपर है, कोई ना कोई इंसेंटिव होता है उस प्लॉट का। इस प्लॉट की कीमत जो है वो नॉर्मल प्लॉट की कीमत से ऑलमोस्ट 15 to 25% ज़्यादा ही होगी, लेकिन ज़ाहिर है इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पर ये चीज़ प्लॉट लेने से पहले ज़रूर देखें कि वो अगर कोई जनरल प्लॉट है और वो उससे महंगा मिल रहा है कैटेगरी का प्लॉट, तो उसकी क्या वजह है। जो नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट होता है जिसको जनरल प्लॉट कहते हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है कि किसी भी स्ट्रीट के अंदर कोई प्लॉट अवेलेबल है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता है। तो knowing what you are going to buy before you make a decision is very important. Fifth point, do not put all your eggs in one basket. ये इंग्लिश का एक मुहावरा भी है और इसका मतलब ये है, जिसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, कि लेट सपोज एक बंदा है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है एंड वो 1 करोड़ रुपया है, तो उस 1 करोड़ रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया यार मैं इसको दे लेता हूँ, तो रैदर देन पुटिंग ऑल ऑफ योर मनी इन वन प्लेस, यू शुड डिवाइड इट, यू शुड एक्चुअली डिवाइड इट इनटू पीसेस। यानी कि आप यूँ कर सकते हैं कि 40-50 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लें, फिर 40-50 लाख रुपए का दूसरा प्लॉट ले लें। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर लेट सपोज एक जगह स्टैगनेंट भी हो जाती है तो दूसरी जगह अप्रिशिएट हो जाती है, तो आपकी मनी जो है ना वो रिवॉल्व करती रहती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि यू डोंट नॉट हैव टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। 6th पॉइंट, फ्यूचर एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फ्यूचर है उस जगह का जहां आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, जहां आप घर लेने लगे हैं, जहां आप अपनी सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट या आप जो आपने अपने खून पसीने से पैसा कमाया आप उसको जहां डालने लगे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या उधर आबादी आने वाली है, क्या उधर 7 कमर्शियल मार्केट्स हैं, उसका नेबरहुड कैसा है, उसका आगे फ्यूचर कैसा है, कनेक्टिविटी उसको कहीं और से मिल रही है उस जगह को। बैरियर टाउन के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। उसके फ्यूचर उसका कैसा होगा उसमें, यानी कि उधर अगर वो अभी ही डेवलप हुआ है कोई सेक्टर और उसमें आप प्लॉट ले रहे हैं, तो क्या उधर आने वाले वक्त में घर बनने लगे हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बहुत अरसे से नॉन डेवलप्ड है, तो क्या वजह है कि वो इतने अरसे से नॉन डेवलप्ड है और आगे उसका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या वो डेवलप होगा भी या नहीं होगा। तो ये चीज़ें जानना बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन बहरिया टाउन। उसके बाद 7वां पॉइंट है, 7th पॉइंट इज़ नेबरहुड। नेबरहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेबरहुड कैसा है आपके नेबरहुड में जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कितना दूर हैं इन जगहों से, क्योंकि देखें ये भी प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। और ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ें जो हैं जब कोई बंदा, देखें इवेंचुअली ना हर बंदा किसी न किसी जगह पे घर बना रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। तो जब आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आपसे आगे कोई चीज़ लेगा या आप आगे कहीं बेचेंगे, तो वो ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करेगा कि मेरा नेबरहुड कैसा है, मेरे नेबरहुड में पानी, बिजली, गैस, शॉप्स, मार्केट्स, कमर्शियल एरिया, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स और हॉस्पिटल्स, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या वो सारी अवेलेबल हैं। तो ये पॉइंट जो है ना, आपने भी जब कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने लिए घर लेना है, ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट ये है, 8th पॉइंट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, और इसके अंदर है कि यू हैव टू नो अबाउट योर टैक्सेस, ट्रांसफ़र फीस, जो कोई भी और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उस प्लॉट को लेकर या उस इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो आपने ज़रूर जानने हैं कि उस चीज़ के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, उसके ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है। ये पहले पूछने वाली बातें हैं ताकि आप अपना बजट उस लिहाज से सेट कर सकें। उसकी स्टेटमेंट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टेटमेंट ये होती है कि आप किसी भी प्लॉट के बारे में बहरिया टाउन की जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो निकलवा के आपको आपका रियल स्टेट एजेंट या जिस बंदे से भी आप प्लॉट ले रहे हैं वो आपको प्रूफ देता है कि ये प्लॉट मेरा है, और उसके ऊपर सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी होती हैं कि कितने का पहले परचेज़ हुआ है,
प्रॉपर पूरी डिटेल्स, कितनी इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, कोई बकाया जात तो नहीं रहते, जो प्रॉपर डिटेल्स है ना वो आपको स्टेटमेंट से मालूम हो जाती है। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि इस फाइल का स्टेटस क्या है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने कितने पैसे उस चीज़ के ऊपर लगाने हैं, कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इसके बाद आ जाता है 9th पॉइंट, वो है कि डील क्लोजिंग। डील क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ट्रिकी होता है, इसके अंदर आपको बहुत मोहतात रहना है, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना, और कहीं कोई भी चीज़ किसी के भी कहने के ऊपर स्किप नहीं करनी है एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं जी खैर है, ये इस तरह की किसी भी चीज़ में आपने इंडल्ज नहीं होना है एक्चुअली। ये जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसकी वजह ये भी है कि देखें, इसी वजह से बहुत सारे फ्रॉड से बचा जा सकता है, बहुत सारे स्कैम से बचा जा सकता है। देखें डील क्लोज कैसे होती है कि लेट सपोज कि आपको कोई प्लॉट पसंद आ जाता है, कोई आपको चीज़ पसंद आ जाती है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ परचेज़। ठीक है, बिलफर्ज आपको 50 लाख की एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, और अब आपने जो है वो उसके ऊपर डील करनी है। देखें उसके अंदर ये होगा कि आप पहले तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा एक आप लोगों के बीच में कि इतनी टोकन मनी होगी, जो एडवांस अमाउंट होगी वो इतनी टोकन मनी होगी। लेट सपोज आपकी 5 लाख कंसिडर कर लेते हैं हो गई है टोकन मनी। आपने उस 5 लाख का एक एग्रीमेंट करना है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसके दरमियान और आपके दरमियान होगा जो परचेज़र है, कि 5 लाख की मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, बकाया 45 लाख रुपए जो हैं वो मैं ट्रांसफ़र के टाइम पे दूंगा। जिस वक्त बैरियर टाउन के दफ्तर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होगी बकाया रकम मैं उस वक्त दूंगा। तो ये जो है ना बेसिकली क्लोजिंग का प्रोसेस है। क्लोजिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड भी करूंगा। एक मेरे नई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्लोजिंग के प्रोसेस को आसान, सिक्योर और सेफ़ किस तरह बनाया जा सकता है। 10वां पॉइंट जो है वो बेसिकली ये है कि जब भी कोई चीज़ आप लें तो मार्केट में जो है ना वो अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको कंसिडर करेंगे, और इन सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर कर चुकेंगे तो आपके लिए जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा टू मेक अ डिसीजन, टू कम टू अ कंक्लूसिव पॉइंट कि आपने क्या चीज़ लेनी है। तो मार्केट की रिसर्च जो है ना वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने कंसिडर ज़रूर करने हैं, ताकि आप कोई भी चीज़ लें, अगर आप किसी से ले रहे हैं, लेट्स सपोज कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उनसे आप जब ये सवाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी चीज़ों के हवाले से। तो काइंडली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यू कैन ऑलवेज़ कमेंट। हमें आपको किसी भी मामले में कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, किसी भी चीज़ में आप कुछ जानना चाहते हो, तो काइंडली आप हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।